नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चूंकि आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, आज से 9 दिन के लिए ये नवरात्रि चलेगी, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है और आज का दिन यानी कि शैलपुत्री का दिन है। और हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो आज शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग क्षेत्र के मंदिरों से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और इसी क्रम में हम सबसे पहले लिए चलेंगे आपको बालाघाट ले चलते हैं और बालाघाट से पहले तस्वीरें देख लेते हैं, जहां से श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम से जान लेते हैं। श्याम, चूंकि आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है, किस तरह की धूम देखने को मिल रही है वहां पर? जी प्रियंका जी, जैसे कि मैं बता दूं कि सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नवरात्रि की पावन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं अभी इस वक्त खड़ा हूं बालाघाट के मुख्य क्षेत्र में स्थित माँ काली पाठ। जी, ये मूर्ति इसलिए ज्यादा यहाँ से प्रसिद्ध है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो माँ काली का स्वरूप यहाँ पे देखने को मिलता है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं मिलता है। ये शक्तिपीठ की आराधना करने के लिए आज सुबह से भक्तों का यहाँ पे तांता है। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन की यहाँ की जो भव्यता है वो दिखाएं। ये माँ काली पाठ का मंदिर है। यहाँ पे माँ काली पाठ के मंदिर के सामने में अगर दाएं साइड में देखा जाए तो हनुमान जी विराजे हैं। बाएं साइड में अगर मैं बात करूं तो काल भैरव जी हैं, जो माँ की रक्षा पर भक्तों को सदा आशीर्वाद देते हैं कि यहाँ से जो भी मन चाहा वरदान लेने के लिए, जो मनवांछित फल लेने के लिए यहाँ पे भक्तगण आते हैं, सभी की इच्छाएं पूरी हो। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि मंदिर के दर्शन कराएं। और अब जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, आप देखिएगा माँ का वो स्वरूप दिखाऊंगा मैं सभी भक्तगणों को जो शायद ही उन्होंने कभी देखा होगा। माँ का ऐसा स्वरूप जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ काली पाठ में दिखाई देता है। ये माँ जगत जननी है जो सारे मनोकामना पूरी करती है। माँ की भव्यता दिखा, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि माँ की भव्यता दिखाएं। ये दर्शन हम आपको करा रहे हैं खबर भारत में बालाघाट के माता मंदिर से, जहां पर मंदिर के दर्शन हमारे जो संवाददाता हैं सीधे दर्शन आपको करा रहे हैं बालाघाट से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर एक बड़ी संख्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भव्य दर्शन वहां के इस मंदिर के हमारे संवाददाता श्याम हमें करा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं माता के इस स्वरूप को, जिसके दर्शन के लिए लोग सुबह से ही यहाँ पहुंच चुके हैं। हम पंडित जी से यहाँ के बारे में कुछ जानेंगे और भक्तों को भी बताएंगे, जो जितने भी दर्शक हमारे आज हमसे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, हम उन्हें माँ का ऐसा स्वरूप जो पूरे हिंदुस्तान में पहला स्वरूप माना जाता है, वो स्वरूप हम दिखा रहे हैं। पंडित जी, आपका परिचय। पंडित जी, जैसे कि माँ का स्वरूप है, यहाँ की तो भव्य कब से शुरू हुई है? बेटा तो मेरे पापा ने बहुत सेवा। किस साइड आ चाहिए? 8 साल तो पापा ने। जी, 8 साल। और पीछे कट जाइए। उनका बहुत योगदान रहा हमारे पापा। जी, माता जी पहले बहुत छोटी थी, बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हुई। साल भर में माता जी बढ़ते रहे। यहाँ हरी मनोकामना पूरी, नौकरी नहीं लगती, जिसके बाल बच्चे नहीं होते, को यानी कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ है घर में, वो सब माई कर दी। जी, अगर यहाँ की पूजा की आराधना शुरू की अगर बात करें तो कब से शुरू हुआ है जो पूजा अर्चना का समय है? ये तो नहीं बता सकते। जी, अच्छा, यानी जानते तब से देखा है अपन ने। जी, और कुछ बताना चाहेंगे काली माँ के लिए, जो भक्त हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो हर दर्शक हम आज यहाँ के स्वरूप को देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? उससे ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको बाल बच्चे नहीं होते, जैसे 20 साल हो जाते, 20 साल हो जाते, तो माई उनकी मनोकामना पूरी कर देती और यहाँ पे दर्शन के लिए जरूर आए। और दर्शन के लिए आए और अपनी मनोकामना। जैसे कि श्याम, जैसा कि अभी आपने बताया कि हिंदुस्तान में ये पहला स्वरूप है जहां पर दिव्य दर्शन होते हैं माता रानी के, तो ये कौन सा स्वरूप है, किस रूप में जानी जाती है यहाँ पर माता रानी? श्याम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी प्रियंका जी, जो ये काली का रूप है यहाँ पे और रक्त चाहती हुई माँ, और ये दिन ब दिन बढ़ते जाती है निरंतर। जब से जिसने पहली बार देखा है और जब आके देख माँ का स्वरूप और भी विशाल बढ़ते जा रहा है।
और ये जो रूप है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बालाघाट में देखने मिलता है। और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर वो अपनी मन इच्छा या किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं तो एक बार वो इस माँ के दर्शन करने अवश्य आए। बालाघाट के मुख्य बीचों बीच स्थित है ये फॉरेस्ट वन विभाग का ऑफिस है, उसके पीछे है और काफी भव्यता है। यहाँ के चर्चे यहीं पे नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं। बिल्कुल श्याम, मैं आपके पास लौटूंगी और आपके पास आने के बाद मैं जानूंगी क्या ये प्रतिमा स्वयंभू है, लेकिन हमारे साथ सरदारपुर से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं, वहाँ की भी मंदिरों की तस्वीरें देख लेते हैं, वहाँ के मंदिरों में किस तरह की धूम देखने को मिल रही है नवरात्रि को लेकर। नरेंद्र, आज नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और जैसे कि आज शुरुआत हो चुकी है, मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं माता के दर्शन के लिए। आप किस मंदिर में खड़े हैं और वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी प्रियंका जी, सरदारपुर के ग्राम दशे में इस वक्त मैं खड़ा हूं, जहां पर मां भवानी का चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर एक तरफ भद्रकाली और दूसरी तरफ अन्नपूर्णा की मूर्ति है और वहीं चरणों में भैरवनाथ की मूर्ति है। हम उसको लेकर भी आप हमारे खबर भारत के जितने भी दर्शक हैं उनको सभी को गर्भगृह के दर्शन करवाएंगे। यह अद्भुत और चमत्कारी मूर्ति है। हमारे जितने भी खबर भारत के दर्शक हैं हम उनको बोलते हैं कि यह मूर्ति के वहां पर हम आपको दर्शन करते हैं सबसे पहले तो, उसके बाद श्रद्धालु से चर्चा करेंगे। कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहता हूँ कि तो मूर्ति को दिखा दे हमारे खबर भारत के दर्शकों को। जी प्रियंका जी, आप देख सकते हो कि एक तरफ भद्रकाली की मूर्ति है और दूसरी तरफ मां अन्नपूर्णा की, और यहाँ पर आप देख सकते हो चरणों में भैरवनाथ जी है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, हम उनसे पंडित जी मंदिर कितना पुराना है ये? दर्शन करने के दर्शकों की भीड़ लगी है जी। कितना मतलब पुराना अगर कह सकते हैं इस मंदिर को? तो रिकॉर्ड के अनुसार तो 300 वर्ष पुराना है। हाँ, बाकी लगता नहीं है 300 से ज्यादा का लगता है। जी प्रियंका जी, बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर अगर हम बात करें चमत्कारों की, किस तरह के चमत्कार देखने को मिलते हैं इस मंदिर के? कैसे कृपा करती है माता रानी? नरेंद्र, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे सरदारपुर से। हमारे जो भी दर्शक घर में बैठे हुए हैं, जो उन स्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं, ये सीधी तस्वीरें खबर भारत है उन दर्शकों के लिए लेकर आता है ताकि वो भी घर बैठकर इन मंदिरों के दर्शन कर सके और माता के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कर सके। हमारे साथ गाडरवारा से भी बने हुए हैं विनोद, उनसे भी तस्वीरें देख लेते हैं। विनोद, गाडरवारा की बात करें, किस तरह की धूम देखने को मिली है? सुबह से ही अगर हम देखें तो मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं और पहला दिन है जो शैलपुत्री के रूप में माना जाता है। जैसा कि अपने नाम से ही पता चलता है, नवरात्रि यानी कि 9 दिनों तक बैठने के लिए देवी 9 दिनों तक बैठेंगी, 9 रातों तक देवी विराजमान रहेंगी। किस तरह की तस्वीर है नवरात्रि को लेकर? सबसे पहले तो मैं पूरे नरसिंहपुर जिला गाडावाड़ा तहसील के जो मेरे खबर भारत के दर्शक है उनको मैं मेरी तरफ से नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं बधाई करता हूँ। सबसे पहले नवरात्रि की जो विशेष त्योहार जो रहता है उसमें एक बात रहती है कि जब नवरात्र पहला दिन जो प्रारंभ होता है तो कई पीढ़ियों से जो नगर शहर ग्रामों में जो खेड़ापति जो दरबार रहता है, माँ खेड़ापति दरबार रहता है, सबसे पहले दर्शक और जो भक्त रहते हैं माता रानी के, सबसे पहले वह अपने नगर में जाके माँ खेड़ापति दरबार में जाके जल अर्पित करते हैं। ये आज की कई सदियों की परंपरा है। हमारे साइकिला में भी गाडावाड़ा, चिचली सभी जगह जो खेड़ापति दरबार रहता है वहाँ पे सबसे पहले नवरात्रि जैसे ही प्रारंभ होता है तो सुबह 4 बजे से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर जो खेड़ापति दरबार रहता है वहाँ महिलाएं आती हैं। आप देख सकते हैं मैं नगर साइकिला के खेड़ापति दरबार पे बैठा हूँ। साइकिला की जनसंख्या 30,000 से 25-30,000 है और कम से कम यहाँ पर 8 से 10,000 या 12,000 जो महिला है, नागरिक, युवा नागरिक रहते हैं, वो यहाँ पर जल अर्पित करने आते हैं। तो नवरात्र हो चाहे नवरात्रि का मौका हो, सबसे पहले माँ खेड़ापति दरबार जल अर्पित करने की बहुत पुरानी परंपरा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक हजारों जो महिलाएं हैं, युवक हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने माँ खेड़ापति दरबार में जल अर्पित करके पहले जो देना माता रानी का
पहला दिन या जल अर्पित करके अपनी जो उपासना रहती है, उपासना में चाहे उपवास भी रखते हैं, जबारे का कार्यक्रम भी रखते हैं, घरों में पाठ करवाते हैं, जस कीर्तन कराते हैं। तो आज पहला दिन जो माता रानी के जो उपासक रहते हैं, भक्त रहते हैं, उनके लिए बड़ा पहला दिन बड़ा दिन रहता है। पहले दिन से एक संकल्प लिया जाता है कि हमको आखिरकार माता रानी के 9 दिन कैसे मनाते हैं। हमारे बीच में खबर भारत की एक विशेष, हमारे खबर भारत को विशेष देखने वाले एक विशेष दर्शक हैं, जो भी 11 बजे से यहाँ पर हमारे बीच में ये कार्यक्रम देखने के लिए खड़े हैं। हम सीधा आपको उनसे मिलाते हैं, और एक वो प्रतिष्ठित नागरिक भी है, हम उनसे जानते हैं कि वो उनकी आराधना और उनकी भक्ति नवरात्रि में कैसी रहती है। थोड़े जोर से बोले, क्या नाम है आपका? जी चौधरी। जय माता दी। सबसे पहले तो हाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र प्रारंभ होता है, 9 दिन ही माता रानी के 9 अलग अलग रूपों के दर्शन किए जाते हैं। लोग व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जलार्पण करते हैं, और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इस त्योहार को बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। कब से मना रहे हैं आप माता रानी को? जी मैं तो बहुत पहले, जब से वो सवाल आया, जब से ही माता रानी को मानता हूँ। बिल्कुल। तो ये जो पुरानी परंपरा है जल अर्पित करने की माँ खेड़ापति दरबार में, इसके बारे में कुछ बताया? जी ये बहुत ही एक मनोकामना इससे पूर्ण होती है। इसके बाद मन को एक संतुष्टि मिलती है, एक शांति मिलती है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बहुत प्रतिष्ठित परिवार के, बेल परिवार के नागरिक है सचिन भैया, जो खबर भारत की विशेष दर्शक है। हमेशा खबर भारत का प्रोग्राम देखते हैं और सभी को बताते हैं। जब भी कोई परेशानी रहता है तो वो कहते हैं कि खबर भारत की टीम से आप संपर्क करिए। आप देख सकते हैं, मैं सीधा जब मैं आके आपसे माँ खेड़ापति दरबार में आपको दर्शन कराता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे बीच में महिलाएं यहाँ पूजा अर्चना कर रही हैं, भक्त है। तो देख सकते हैं एक भक्त भी यहाँ पर थोड़े आप ऐसे दर्शन देखें, आप देखें, यह माँ खेड़ापति दरबार कई पीढ़ियों का था, हजारों साल पुराना यह स्थान है। यह खेड़ापति दरबार है, साइकिल का प्रमुख। नवरात्रि जब प्रारंभ होती है तो जो भी भक्त हैं सर्वप्रथम 4 बजे उठते हैं, सुबह उठते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर प्रोग्राम चलते रहे, जल अर्पित का, उपासना का, भक्ति का, और शाम होते ही यहाँ दीप एक बड़ा कार्यक्रम होता है। सभी भक्त यहाँ पर दीपदान करके माता रानी को मनाते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। हमारे बीच में एक और दर्शक सामने खड़े हैं हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? सोनी। ये बताया क्या कहना चाहेंगे? माता रानी का बहुत पुराना दरबार है साईं का, हम लोग आके यहाँ पर बहुत आत्मा को संतुष्टि मिलती है। आप मानते हैं 9 दिन तो शुरू हो गए हैं, क्यों चढ़ाया जाता है पहला यहाँ जल माता को? जो पीढ़ियों से देखते चले आ रहे हैं वैसा हम लोग करते हैं। पीढ़ियों से माता रानी को जल अर्पित करते हैं, समय समय पे आते हैं, शाम को बहुत भव्य आरती होती है। लगभग कितने लोग यहाँ जल चला देते होंगे? लगभग सभी घरों, हजारों की गिनती है। लगभग गाँव कितने घरों के लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं, इनका सीधा सीधा यही कहना है, हजारों की संख्या में आज जल अर्पित होता है। अभी टाइम ज्यादा हो गया, सुबह से लेके पूरा कार्यक्रम चलेगा, और शाम होते ही माता रानी को यहाँ दीपदान का कार्यक्रम होता है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी विनोद आपके पास। हम तो अभी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, भिलाई से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो भिलाई से भी तस्वीरें देख लेते हैं, जहां से हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं। तो शुभम से भी जान लेते हैं तस्वीरें। शुभम, जैसा कि नवरात्रि और 9 देवियों का दिन आज से इसकी शुरू हो चुकी है, अगर हम भिलाई की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें और किस तरह का श्रृंगार 9 दिनों किया जाएगा माता रानी का? जैसे कि हमारे आया पावर हाउस के बाद में यहाँ पे एंटी ड्रग थीम रखा गया है। यहाँ पे नशा मुक्ति के लिए रखा गया है, यहाँ पे ताकि लोग नशा मुक्त हो सके। और हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के उपाध्यक्ष गौरम सिंह जी खड़े हैं। इनसे हम सिंह राजपूत से जाने की इनके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि हमको ये थीम रखना चाहिए। तो वो क्या है कि हम लोग काफी समय से देख रहे हैं, नशा के प्रति जो युवा पीढ़ी है वो इसमें लोग लिप्त होते जा रहे हैं। उसको देखते हुए मन में एक विचार आया, क्यों मैं इस बार पंडाल में कुछ अनोखा किया है जिससे नशा मुक्त भिलाई शहर, नशा मुक्त छत्तीसगढ़, नशा मुक्त भारत हो। तो एक दिमाग में एक सोच थी कि कुछ एक यूनिक लेके आया जाए, इससे समाज में एक अच्छा संदेश भी जाए और लोगों के प्रति नशा के जो दुष्प्रभाव है उसकी लोगों को जानकारी होगी कि क्या हो सकता है। परिवार बर्बाद हो रहे हैं नशे के ग्रस्त में आके, युवा पीढ़ी इस पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है इस नशे में।
और एक मन में एक सोच था कि कुछ लेके आया जाए कि जिससे माता के दरबार को हमने एक नया लुक दिया, जिसमें हमने दारू की बोतल, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और ड्रग्स, इन सबसे हमने इस पंडाल को रूप दिया है सामने। और इसके जो दुष्प्रभाव है वो अंदर हमने झांकियों में दर्शाया है कि आप झांकियों में आप अंदर आज देखिए ये सबके सेवन से क्या हो सकता है। सर यहाँ पे 9 दिन जैसे तो क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या है? जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, रक्तदान कर रहे हैं, यहाँ पे 8 तारीख उनका कॉर्बेक्स भी लगेगा और 14+ वाले को कोवैक्सीन भी, और प्रतिदिन ये चलेगा। आप चाहे तो देख लीजिए टीकाकरण स्थल चालू। हम चल रहे हैं यहाँ पे टीकाकरण के लिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चालू। ठीक, शुभम, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। आशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आशु से भी तस्वीरें जान लेते हैं। दंतेवाड़ा से आशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशु, अगर हम दंतेवाड़ा की बात करें तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें नवरात्रि को लेकर, किस तरह की धूम, किस तरह का उत्साह वहां के श्रद्धालुओं में? जी प्रियंका जी, पहले तो मैं आपको नवरात्रि की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं नवरात्रि के इस पर्व की। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भक्तों की कितनी भीड़ लगी हुई है। मैं आज दंतेश्वरी माई के मंदिर में खड़ा हूं दंतेवाड़ा से। मैं आपको बता दूं कि शारदीय नवरात्रि का महत्व है, इसकी जो ख्याति है दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ तक कि भारत देश से ही नहीं, विदेशों से भी आते हैं और माई जी कीर्तन करते हैं। तो उसी का आपको एक नजारा जो पहले दिखा दूं कि मेरे भी भीड़ देखते हैं। और अभी अभी जो है बस्तर के जगदलपुर से एक 70 लोगों की जो है एक मंडली, जो पदयात्री मंडली, वो भी यहाँ पर आई है, जो अपने माई जी के लिए जो है चोला और बिस्तर जो है जो यहाँ जो है आज यहाँ हो चुके हैं। और जैसा कि आपने लगातार भक्तों की देखने को मिल रही है और बढ़ते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल शुभम, चाहेंगे कि वहाँ के दर्शन हमारे दर्शकों को भी करा, ताकि घर बैठे जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं सीधा प्रसारण, वो भी माता के दर्शन कर पाए। जी जो क्योंकि वह बहुत ज्यादा ही और भी है, नारे जो लगातार गूंज रहे हैं, इस वक्त जो है हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप यहीं से हैं? हाँ जी, चलिए आशु, किसी तकनीकी कारण के चलते आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, तब तक दूसरे संवाददाता से बात कर लेते हैं। श्याम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम से ही तस्वीरें जान लेते हैं। श्याम, जैसा कि हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की, धूम देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो कोविड काल के दौरान 2 सालों भक्तों ने इस तरह से त्योहार नहीं मनाया, कहीं ना कहीं फीका नजर आया त्योहार। लेकिन चूंकि सभी त्योहारों को मनाने की छूट मिल गई है, सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जा रहे हैं, और अब चूंकि नवरात्रि है, इसको लेकर भी काफी धूम देखने को मिल रही है। और बालाघाट की तस्वीरें भी देखी, वहां के जो दिव्य दर्शन आपने कराए, माता रानी के जो दर्शन आपने कराए, और हम की बात कर रहे थे, क्या ये प्रतिमा स्वयंभू है? थोड़ी सी जानकारी। जी, जैसे कि आपने बोला कि ये जो प्रतिमा है वो शंभू है और यहीं से उत्पन्न हुई। वो सबसे बड़ी बात यह है कि दिन प्रतिदिन इसकी जो आकृति है वो बढ़ते जाती भव्यता की ओर है। यह इसकी खास बात है। दूसरी बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी बताते हैं मनोकामना के लिए जो इच्छुक मन होते हैं वो पूरे होते हैं। जिसमें मैंने बीच में कलश दिखाया है, हजारों की संख्या में यहाँ पे कलश जलाए जाते हैं, उनके द्वारा मनोकामना पूरी हो जाती है। जितने भी दर्शक हैं वो हमें देख रहे हैं इस वक्त, हम सभी से करेंगे कि मन में जो भी इच्छाएं हैं एक बार वो कालीपाट मंदिर जरूर आए। बालाघाट विराजमान है माँ कालीपाट का मंदिर और ये भव्यता लिए हुए है। यहाँ कोई भी व्यक्ति जब आता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ पे जो काफी समय से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, भाई साहब आपका परिचय?
जी मैं सनी थोड़ा पास में आ जाइए। जी मैं सनी सिंह भाटिया जी बालाघाट से हूँ। भाटिया जी, जैसे कि ये मंदिर है, यहाँ तो मूर्ति है वो किसी के द्वारा बनाई गई हुई नहीं है, आकार में यहाँ पे स्थापित नहीं की गई है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए ये तो मेरी उम्र भी बहुत कम है, मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये कि मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। और सबसे पहले माता जी की जीप प्रकट हुई थी, फिर हर साल to साल 2 से 3 ही माता जी ऊपर आते जा रही हैं। अगर इसकी भव्यता या इसकी जो आराधना है, आज दिन ब दिन इसकी जो शक्ति की बात की जाए, लोगों तक प्लीज आज सुबह से ही देख रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं, माँ के कुछ स्वरूप के बारे में बताइए। देखिए माता जी के तो हजारों स्वरूप है, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, वो सब लोगों की आस्था है, बस्ती है कि लोग आते हैं दर्शन करते हैं। और ऐसा है कि आया हुआ तो मंदिर है नहीं, वो तो अपने आप बना हुआ मंदिर है, तो आते हैं प्रार्थना करते हैं, सब नवरात्रि में यहाँ देख ही रहे हैं कि सुबह से देख रहे हैं कि भक्त जन आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माता जी के। प्रियंका जी, जैसे कि मैं बता दूं कि जो अभी जैसे बताया भाटिया जी ने कि यहाँ पे जो सबसे पहले माँ जब उत्पन्न हुई थी तो उनकी सिर्फ जीभ दिखाई दे रही थी, फिर धीरे धीरे स्वरूप आज पूरा रूप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे माँ लगभग जो स्वरूप है वो रक्त चाटता रूप दिखाई देता है, ऐसा स्वरूप पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिखता। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि में जो ऐसी मूर्ति है आज तक के न किसी ने देखी है, न कल्पना की जा सकती है। दिन दिन बढ़ते जा रही है माता का स्वरूप, यहाँ पे जो लोगों की आस्था है वो दिन बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मैं बालाघाट से। जैसे कि काली पाठ के बारे में आपको कैसे पता चला और कब से यहाँ आते हैं आप? हम लोग 40 साल पहले से आ रहे हैं जी। अगर माँ के बारे में जो आस्था है वो कैसी है, इसके बारे में कुछ बताइए, भक्त लोगों को जानना चाहते हैं। ये तो आप रूप माता खुद ही बताएंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं। उनके दर्शन से लोगों के इतने दुख दूर हो जाते हैं, कुछ पूछो मत। और पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, एक वो था थोड़ा सा झोपड़ा टाइप का जी। हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यहीं पे हैं। अच्छा, आप फॉरेस्ट विभाग से ही हैं? जी जी जी। तो क्या है कि काफी दिनों से हम लोग बैठे कुटे चाय की दुकान से हम लोग खाना पीना चाय पीते रहते थे जी। वो कोई ऐसा नहीं था कि पूजा अच्छा मंदिर नहीं था, वो सिर्फ स्वरूप शुरू हुआ उस समय। पत्थर पे बैठे लोग चाय पीते थे जी जी जी। समझे, उसके बाद धीरे धीरे दर्शन दिए उन लोगों को, लोग फिर जागरूक हुए जनता, और वहाँ बताया कि नहीं मेरी काली पाठ है यहाँ देवी प्रकट हुई है। तो उन्होंने फिर बताया, तो उस प्रकार से फिर उन्हें मंदिर फिर अब मंदिर हो गया। और आज मेरे ख्याल से बालाघाट का सबसे प्रसिद्ध मंदिर ऐसा है जिसमें लोग की आस्था बहुत ज्यादा है। प्रियंका जी, सबसे बड़ी बात बिल्कुल श्याम, अगर हम बिल्कुल श्याम, जैसा कि नवरात्रि तो शुरू हो चुकी है, अगर हम सुरक्षा की बात करें, आपने देखा होगा कि सुबह से ही जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं और जो भाई हैं, सभी लोग सुबह से ही निकल पड़ते हैं माता के दर्शन के लिए। सब काम छोड़कर सुबह से मंदिरों के ओर रुख करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में मंदिरों के बाहर हम देखेंगे लंबी कतार लग जाती है और सभी चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी माता के दर्शन हो जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी थोड़ी चूक देखने को मिलती है। तो इसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं जिससे कि सभी लोगों को माता रानी के अच्छे से दर्शन हो सके और शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन हो जाए? मैं आपको बता दूं प्रियंका जी कि ये बालाघाट की धरा है, वैनगंगा के तट पर बसा हुआ। यहाँ के जो लोग हैं बहुत सभ्य होते हैं। यहाँ पे अगर आराधना की बात करें तो भगदड़ की बात कभी नहीं आती है। यहाँ पे इतनी शालीनता है कि लोग अपने इंतजार खुद कर लेते हैं अपना समय आने का, और जैसे ही अपना समय आता है तब माँ की आराधना करते हैं। यहाँ पे भगदड़ वाली कोई बात नहीं होती, यहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था की जरूरत नहीं होती, क्योंकि माँ के दर्शन के लिए आते हैं लोग, शांत मन से आते हैं, कई सारी मनोकामनाएं आती हैं, कई तकलीफों में आते हैं, और ऐसे में वो चाहते हैं कि माँ का सिर्फ दर्शन हो जाए। दर्शन मात्र से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी यहाँ की जो मान्यता है, जो काली पाठ की मान्यता बता रहा हूँ मैं आपको, यही कारण है कि आज पूरा बालाघाट ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश की तक के यहाँ की जो शक्ति की बात कहूँ वो वहां तक पहुंची है, और लोग यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है श्याम, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ गार्डर वास भी जुड़े हुए हैं विनोद, उनसे भी तस्वीरें जान लेते हैं। विनोद, जैसा कि हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की, और इसको जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होती है इससे पहले ही सांस्कृतिक को लेकर आयोजन शुरू हो जाते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे गरबे की अगर हम करें, इसको लेकर प्रशिक्षण शुरू हो जाता है, और नवरात्रि के दौरान गरबे का ऐसे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिनका आयोजन रखा जाता है। तो इसको लेकर किस तरह की तैयारियां नवरात्रि पर? मैं सबसे पहले तो शांति जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो आयोजन होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसी नवरात्रि प्रारंभ हुई उसके पहले ही 1-2 दिन पहले ही जो जिला कलेक्टर है नरसिंहपुर के, जो जिला कलेक्टर है रोहित सिंह जी,
उनके दिशा निर्देश में जो थाना प्रभारी होते हैं, पुलिस अधीक्षक, श्री ADM, सभी ने शांति समिति की बैठक नगर, शहर, ग्राम सभी जगह शांति व्यवस्था करने के लिए जो मूर्तियां रखाएंगी, जो पंडालों में माता रानी की मूर्ति व्यवस्था के लिए कार्य किए गए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे एक त्योहार माना जाता है, इस दिन 9 दिन में बड़ी बड़ी साइकिल है, यहाँ से चाहे मैयर जाते मैयर पैदल यात्रा निकलती है, उज्जैन की मां हरसिद्धि माता के लिए यहाँ से भक्त जाते हैं। दूसरी बात आपने जो सवाल किया था कि करेली हो, काटरवाड़ा चौका हो, उनके द्वारा भक्तों द्वारा कराए जाते हैं, कीर्तन कराए जाते हैं। नरेंद्र, जैसे कि हम बात करते हैं, और यहाँ अगर इस मंदिर की बात करें, जैसे पहुंचते हैं यहाँ पे ऐसे कोई श्रद्धालु जो बहुत दिनों से आ रहे हो, चंद्रकांत जी व्यास, आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हो? माता जी वैसे तो यहाँ की जो मूर्ति है वो बिल्कुल जागृत मूर्ति है, और सभी भक्तों को बहुत सारे भक्तजन जो है। प्रियंका जी हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी है, मुझसे भी इस मंदिर के बारे में और चमत्कार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बट यह मंदिर कितना पुराना है? तकरीबन 300 वर्ष पुराना है जी। कि क्या विशेषता है मंदिर की अगर बात की जाए तो यह 300 वर्ष पुराना है, पर कैसे क्या मूर्ति की स्थापना हुई थी और कब से ये मूर्ति है? 300 वर्ष पूरे के यहाँ पे पवार वंश के जो वंशज है उनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। और एक विशेष मान्यता ये है कि उन्हीं वंश में से किसी को संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, तो 70 वर्ष की उम्र में पुत्र रत्न की जो मान्यता नहीं थी वो पूरी हुई, और से ये मान्यता का क्रम अभी तक चला आ रहा है। और पुत्र प्राप्ति के लिए हमें दर्शनार्थी यहाँ आके बहुत बड़ाई का काम करते हैं। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में क्या होगा मंदिर? नवरात्रि में यहाँ प्रतिवर्ष दिन 108 दीपक की दीपावली लगाई जाएगी। और माता जी के दिन में 3 रूप, और उनके नीचे
जी जी प्रियंका जी, ये थे पवार वंश में पुत्र रत्न प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो 70 वर्ष की आयु में पुत्र रत्न की ये मनोकामना पूर्ण हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ शुभम भी बने, हमसे भी जान लेते हैं तस्वीरें। शुभम, अगर हम भिलाई की बात करें तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में कौन से आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे? जाने की यहाँ पे वैक्सीन सेंटर 8 तारीख तक और 8 तारीख को जिसमें देश के नामी सभी हिस्सा ले रहे शपथ जो हमने बनाया है, जो नशा जो छोड़ना चाहते हैं, हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप नशा छोड़ें। और माता रानी के दरबार के बाहर हमने एक प्रतिज्ञा मंच बनाया हुआ है, जहाँ वो हम आज के बाद नशा से दूर रहे। यहाँ माता रानी के कार्यक्रम नवरात्रि के दरमियान यहाँ हम लोग छोटा सा इतना जन समूह होता है भक्तों का, जिसको आप अगर नवरात्रि के बीच में आप आएंगे तो गति में जन तैयार होता है। ये 51वां साल है रिकॉर्ड में, और आप 65 प्लस। हमारे साथ दंतेवाड़ा से भी आशु से भी जान लेते हैं। आशु, जो मंदिर आपने अभी दिखाया, जिस मंदिर के आप कराने वाले थे, लंबी लाइन है जिसके चलते हमारे दर्शक माता रानी के दर्शन ही कर पाए, लेकिन अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, क्या विशेषता है इस मंदिर की, कितना है ये मंदिर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पुराना जो प्राचीन मंदिर है, जो राजा अन्नन देव थे बस्तर के पहले राजा के द्वारा जो है इस मंदिर की जो स्थापना की गई थी। और खबर भारत लगातार इसमें विशेषता भी बताता आ रहा है कि यहाँ पर जो है माई जी का जो जब आदि जो शरीर जब जल रहा था, जब भगवान शिव अपने हाथों में ले करके क्रोधे, तो स्वयं ने जो है अपने सुदर्शन से माँ के शरीर के जो शरीर के टुकड़े कर दिए थे। और यहाँ पर जो है माई जी का जो दांत जो है वो यहाँ पर गिरा था, जहाँ पर ये मंदिर खड़ा हुआ है, और इसीलिए माई जी का जो है ये नाम पड़ा है तेश्वरी माई, है ना। और यहाँ पर मान्यता की तो आप अगर कई लोग जो है यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी भी, खबर हमारे चैनल के द्वारा दिखाई गई थी कि एक परिवार जो है पूरी, हालांकि उसे गोदा गया, उन 1 किलो सोना जो है माई जी को मनोकामना पूरी होने पर यहीं दंतेश्वर में चढ़ाया था। ऐसे ही अन्य जो ख्यातियां जो है इस मंदिर को प्राप्त है। और यहाँ पर सिर्फ यहाँ से नहीं, कुछ पंजाब कुछ स्थान से पैदल उठने के बल इस तरीके से जो है यहाँ मनोकामनाओं को लेते पहुँचते हैं, और निश्चित रूप से जो है उनकी जो है माता जो उनका उनकी मनोकामनाओं को पूरी करती है। यही कारण है कि जो दंतेवाड़ा में लगातार जो है भक्तों का लगा हुआ रहता है। बिल्कुल, हर साल यहाँ पर इसी तरह की भीड़ देखने को मिलती है, और क्या इस दौरान किसी भगदड़ यहाँ पर देखने को मिली कभी? जी, मैं बता दूं, ये बहुत ही शांत तरीके से यहाँ पर हर साल इससे भी कई ज्यादा भीड़, क्योंकि 2 साल बाद कोरोना काल खत्म होने के 2 साल जो पूरी छूट साथ जो है बार जो दर्शन हुए, और जो है यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा है। लेकिन कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ पर आज तक नहीं घटी, क्योंकि भक्त जो है इसी में रहते, अपने बारी का इंतजार करते हैं और माता रानी के भजन जय गाते हुए बारी का इंतजार भी करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिला प्रशासन भी, सारी पुलिस फोर्स भी तैनात है, पर किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की कोई भगदड़ की कोई संभावना तक नहीं दिख रही है। और जिला कलेक्टर भी अभी ही थोड़ी देर पहले ही जो है दर्शन करके यहाँ से गए हैं, और जो है जिला सीओ भी यहाँ पर दर्शन, पुलिस अमला प्रशासन भी यहाँ हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सुरक्षा की
बात कर की तो काफी मुस्तैद नजर आ रहा है प्रशासन। और अगर हम बात करें, जैसे कहा होगा कि जब नवरात्रि स्टार्ट होती है तो ज्योति जलाई जाती है, इसके साथ ही जवारे का भी प्रावधान है। किस तरह की तस्वीरें इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं लेकर भी आपको बहुत ही अच्छी खबर आपको देना चाहता हूँ कि जब के दौरान जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ आए थे मंदिर, उन्होंने जो है एक भवन की नींव रखी। और आपको बता, बहुत ही ज्यादा संख्या में आते हैं, इसलिए कई भवनों में अलग अलग जगह ज्योति कलश, मेरे पीछे इन भवनों में अलग अलग ज्योति कलश रखा जाता है। लेकिन जो है मध्य भारत बड़ा कलश भवन जो है निर्माण यहाँ होने जा रहा है, जिसकी नींव मुख्यमंत्री द्वारा रखी जा चुकी। और कल ही जो है कलेक्टर ने ये बताया है कि अगले आने वाली चैत उस भवन का कार्य भी लिया जाएगा और वहां पर 11,100 कलश रखने की जो है व्यवस्था होगी, जिसकी वजह से हमको भवनों में जवारे या कलश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक नया प्रसिद्धि इस मंदिर में जुड़ने वाली है अगली चैत्र नवरात्रि तक। ठीक, आशु मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ नरेंद्र हैं और बालाघाट से श्याम भी जुड़े हुए हैं, विनोद भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ की भी एक तस्वीरें जान लेते हैं। एक सवाल श्याम से रख लेते हैं हम। श्याम, जैसा कि तस्वीर हम देख के पीछे काफी लोग खड़े हुए हैं, अगर हम बात करें घट स्थापना की या फिर जो अखंड ज्योत जलाई जाती है उसकी, तो किस तरह की तस्वीरें उनसे कोशिश कीजिए, कितना महत्व है इसका? जी प्रियंका जी, जो 30 सालों से यहाँ रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसे यहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, मैं उन करना चाहूंगा। सर, आपका परिचय? संयोग कोचर, शिव भक्त, और ये महामाई की कृपा है कि उन्होंने हम पूरे परिवार को इस लायक समझा कि हम यहाँ सेवा दे सकें। जी, जैसे कि यहाँ पे स्थापना आज की जा रही है, इसकी भव्यता के बारे में कुछ बताइए आप। हजारों के रहते हैं, और सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये प्रतिमा जो है स्वयंभू प्रतिमा है। यहाँ पे एक नहर थी और नहर में से ये प्रतिमा है, और शायद मुझे लगता है ऐसा कि इस देश में माँ काली की रिलेटिव प्रतिमा होगी। इसका महत्व और भी ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि माँ अपने बच्चों की प्रतीक्षा में उनका इंतजार कर रही, और पूरे विश्व से लोग यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है और वो कलश रखते हैं, तो जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे काफी लोगों की मनोकामना पूरी होती है। मैं तो काफी नहीं कहूंगा, मैं तो ये बोलूँगा जो भी सच्चे दिल से आएगा 100 में से 100, मैं 99 क्यों बोलूँ यार। आपके द्वारा एक भव्य यहाँ पे चुन्नी यात्रा भी निकाली जाती है, वो उसके बारे में थोड़ा। तो हर साल 1 जनवरी को एक चुन्नी यात्रा निकलती है डाली माई जी द्वारा, हम सभी साथ में रहते हैं उसमें। फिर शिव, उसके बाद कावड़ यात्रा निकला। धार्मिक से भरा हुआ है, संस्कारों से भरा हुआ है, संस्कृति से भरा हुआ है। यहाँ पर हर सभी लोग मिलजुल कर करते हैं और बहुत यहाँ पर ना जाति है ना धर्म है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और इनकी कोई जाति नहीं। जी प्रियंका जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे व्यवस्था के लिए नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो बालाघाट के निवासी हैं वो काफी जागरूक हैं, धर्म प्रति आस्था बहुत मजबूत है, उनको व्यवस्था की जरूरत नहीं होती, वो अपनी व्यवस्था स्वयं बना ले। यहाँ पे पूजा पाठ के दौरान आज तक के कभी भगदड़ नहीं मचती है, जबकि यहाँ पे लाख भक्त जो आते हैं वो मस्तक टेक के जाते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है। हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है, और जो भव्यता देखी जाती है कलशों की, आज से प्रज्वलित हो जाएगी यहाँ पे। हाँ श्याम, मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि मैं थोड़ा कम है, इसलिए मैं आप सभी को यही धन्यवाद देना चाहूंगी। बालाघाट से साथ जुड़े हुए थे, सरदारपुर से नरेंद्र पवार हमारे साथ जुड़े हुए थे, शायद वो भी रखना चाहते हैं तो उनका एक सवाल हम उनसे भी रख लेते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं शायद इनसे जान लेते हैं। जी नरेंद्र। जी प्रियंका जी, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ और भी श्रद्धालु उनसे चर्चा कर लेते हैं। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हो? मेरे को करीब 40 साल हो चुके हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है? और भी यहाँ पर क्या है कि अन्य राज्यों पर भी बहुत सारे श्रद्धालु लोग जुड़े हुए हैं, वो भी आते हैं इन 9 दिनों में।
जी प्रियंका जी, आपने एक क्वेश्चन रखा था कि जवारे और उसको लेकर हम इसे इस बारे में पूछ रहे थे। पंडित जी, ज्वारे का क्या महत्व है इस समय? जवारे आने वाले पूरे वर्ष की रूपरेखा है और जिस हिसाब से जवारे की उत्पत्ति होती है उस हिसाब से साल की भविष्यवाणी की जाती है। घट स्थापना को लेकर क्या महत्व रहता है? सुबह सुबह प्रातः जो मुहूर्त आता है उसी हिसाब से घट स्थापना की, उसमें कलश, जवारे और माता जी की मूर्ति अलग से बिठा के स्थापना की जाती है। घट स्थापना के मुहूर्त की अगर बात की जाए तो क्या उसमें 3 मुहूर्त आज के विशेष थे। प्रातः का तो 6 से 7 का निकल गया और उसके बाद में दूसरा मुहूर्त अभी 6:30 का था, वो भी निकल गया। तीसरा और लास्ट बचा है अभी 3 बजे 6 बजे का। अगर इसमें अपन घट स्थापना या घर पे भी कलश वगैरह करके देवी का पूजन करते हैं तो अपने को अखंड सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जी ये थे हमारे साथ यहाँ के जवारे का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब सभी को यही धन्यवाद देना चाहूंगी नरेंद्र, क्योंकि समय थोड़ा सा हमारे पास कम है और हमारी जो चर्चा है को लेकर जो विशेषताएं और जाननी थी, जो माता रानी के चमत्कार हम दर्शकों बताते थे और जो भक्त वहां पर पहुंच रहे वो सारी तस्वीरें हम साझा करना चाहते थे। समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आप सभी को यहीं रोकना चाहूंगी और मैं यही धन्यवाद को देना चाहूंगी। भिलाई से हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम प्रसाद, इसके साथ ही हमारे साथ बालाघाट हुए थे श्याम सूर्यवंशी और दंतेवाड़ा से आशु और उसके साथ ही चौक से और सरदारपुर से नरेंद्र पवार हमारे साथ जुड़े हुए थे। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें देखी। अगर हम बात करें बालाघाट की तो वहां पर एक स्वयंभू मंदिर है, वहां देवी का विशाल रूप है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा, काफी वहां के चमत्कार बताए जा रहे हैं। इसी के साथ हम बात करें सरदारपुर की तो सरदारपुर से भी जो तस्वीरें हमने देखी तो वहां पर 3 देवी एक साथ विराजमान है और वहां का भी काफी चमत्कार है। लोग वहां पर लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं और बताया जाता है कि वहां पर जो भी इच्छा मांगी जाती है जरूर पूरी होती है। अलग अलग तस्वीरें हमने देखी हैं और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।